कलमुही, तेरे माँ बाप तो मर गए, तुझे यहाँ छोड़ गए। तेरे जैसे घर का बोझ रोज ये दिन देखना पड़ता है। रानी, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। धन्यवाद परी। अब मैं अपना रानी को परी ने वरदान दिया, अब कैसे लेगी रानी अपना बदला, यह देखने के लिए पूरी वीडियो देखें। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों के बीच एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था रानी। रानी सीधी, मेहनती और दिल की अच्छी थी। लेकिन उस गांव में लोग अक्सर एक अजीब बात करते थे कि रानी की जिंदगी में एक बड़ा राज छुपा है। रानी अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। चाची का नाम था कमला। कमला बहुत कठोर और लालची औरत थी। वो रानी को कभी प्यार नहीं करती थी, बस ताने मारती रहती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही चाची चिल्लाती, उठ जा आलसी लड़की, घर का सारा काम पड़ा है। रानी चुपचाप उठती, लेकिन उसे नहीं पता था कि चाची उसे इतना काम क्यों करवाती है, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। थकान, सफाई, पानी, बर्तन और जंगल से लकड़ियां, रानी को ये सब करना पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रहस्यमयी चीजें हैं, लेकिन रानी को अभी तक कुछ नहीं पता था। खाने के समय चाची अपने बेटे को गरम खाना देती, पर रानी के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक। रानी शिकायत नहीं करती थी, पर चाची उसे ऐसे देखती थी जैसे कह रही हो, शायद यही लड़की उस राज की चाबी है। एक दिन रानी थक कर बैठ गई। चाची आग बबूला होकर बोली, कामचोर लड़की, बैठती क्यों है, निकल यहाँ से। रानी रो पड़ी, पर मन ही मन कमला सोच रही थी, अभी नहीं, अभी इसे मेरे पास ही रहना होगा। रात को रानी तारों को देखकर कहती, माँ, पापा अब कहाँ गए। तभी अंदर चाची धीरे से फुसफुसाई, बस थोड़ा इंतजार, जल्द ही हमें वो चीज मिल जाएगी जो रानी के माता पिता छुपा गए थे। अगली सुबह चाची ने कहा, जंगल से ज्यादा लकड़ियां ला। जंगल बहुत सुनसान था, पेड़ों की सरसराहट, और अचानक रानी को लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। वो घबराकर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। झाड़ियों के पास रानी को एक घायल पिल्ला मिला। वो कराह रहा था। रानी का दिल पिघल गया। उसने दुपट्टे से घाव बांधा। पिल्ला उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो रानी को पहचानता हो। वापस लौटते समय एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वो बोला, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्यों आई हो। रानी ने कहा, लकड़ियां लेने। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें पता है ये जंगल तुम्हें पहचानता है। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटी, इस घर में सब लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। एक दिन तुम्हें तुम्हारे माता पिता का राज पता चलेगा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। जब रानी घर लौटी, चाची बेचैन थी। रानी ने बताया कि उसे एक बूढ़ा बाबा मिले। सुनते ही चाची का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, क्या वो अभी भी जिंदा है। रात को चाची और चाचा पुराने कमरे में गए। एक संदूक खोला। कमला बोली, यही वो जगह है जहां राज छुपा है। लेकिन संदूक खाली था। कमला चिल्लाई, नहीं, वो चीज यहां से कौन ले गया। रानी को सपना आया। उसकी माँ उसे गले लगा रही थी। माँ ने कहा, रानी, हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा राज छुपाया है। रानी ने पूछा, क्या। तभी सपना टूट गया और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली रात अचानक आसमान से एक चमकती रोशनी उतरी। रानी डर गई। वो रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर परी बन गई। परी मुस्कुराई, डरो मत रानी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हैरानी भरी रानी ने पूछा, आप कौन हैं? परी ने कहा, मैं जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारी चाची एक राज पाने के लिए तुम्हें कैद किए हुए हैं। परी ने कहा, तुम्हारे माता पिता बहुत नेक थे। उन्होंने मरने से पहले एक कीमती खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या वो मुझसे प्यार करते थे? परी ने कहा, बहुत ज्यादा। घर के अंदर कमला बोली, हमें जल्दी करना होगा, खजाने का रास्ता उसी लड़की के पास है। चाचा ने कहा,
पर कैसे? कमला गुस्से में चिल्लाई, मैं उसे मजबूर कर दूंगी, वो खुद सब बता देगी। अगली सुबह चाची ने रानी को बहुत डांटा, जा जंगल से सबसे बड़ी लकड़ी ला। रानी डर गई, पर उसे परी की बात याद आई, शायद सच में कुछ बड़ा होने वाला है। जंगल में परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाऊंगी। दोनों एक पुराने पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। वो जगह बहुत डरावनी और रहस्यमयी थी। परी ने दीवार पर एक पुराना निशान दिखाया। ये तुम्हारे माँ बाप का निशान है, इसका मतलब है खजाना यहीं कहीं छुपा है। रानी की धड़कनें तेज हो गईं। परी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई चाबी थी। परी बोली, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इससे तुम सच तक पहुंच सकती हो। लेकिन झाड़ियों के पीछे से चाची सब देख रही थी। वो मुस्कुराई, तो खजाना यहीं है। वो चुपके से रानी के पीछे चलने लगी। रानी ने जादुई चाबी दीवार में लगाई। अचानक धड़ाम, पत्थर का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से तेज रोशनी बाहर आई। अंदर एक बड़ा कमरा था। वहां सोने के सिक्के, गहने और एक संदूक था। रानी दंग रह गई। तभी पीछे से चाची चिल्लाई, आखिर मिल ही गया खजाना। चाची दौड़कर सोना उठाने लगी, पर जैसे ही उसने खजाने को छुआ, परी प्रकट हुई। रुको, ये खजाना लालचियों के लिए नहीं है। परी ने जादू किया। कमला डर से कांपने लगी। परी बोली, तुमने एक मासूम को बहुत दुख दिया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। कमला रोने लगी। परी ने रानी से कहा, तुम्हारे माता पिता ने ये खजाना तुम्हारे भविष्य के लिए छोड़ा था, पर याद रखना, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा अच्छा दिल है। कुछ दिनों बाद रानी ने उस खजाने से गांव में मदद की। उसने गरीबों को खाना दिया और बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। अब पूरा गांव रानी से प्यार करता था। एक रात परी फिर आसमान में दिखी। उसने कहा, रानी, तुमने साबित कर दिया कि अच्छाई जीतती है। रानी मुस्कुराई और उस दिन के बाद रानी की जिंदगी में फिर कभी दुख नहीं आया।